Hello friends, today we are going to talk about very important topic that really needs to be addressed. That is cholesterol test, lipid profile. आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। कोई भी क्लिनिक में आता है कहता है डॉक्टर साहब प्लीज़ मेरा कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट देख लीजिए। बट ये टेस्ट किसने करनी चाहिए, किसको इसकी एक्चुअल ज़रूरत है, इसे कब करना चाहिए, उसके क्या पैरामीटर्स है, किसको मेडिकेशन की उसमें ज़रूरत पड़ेगी, किसको नहीं पड़ेगी, इस सब बातों के काफ़ी सारे रूल्स हैं और ये हम सबको पता होने चाहिए। कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग के जो रूल्स है वो न्यू गाइडलाइन के हिसाब से चेंज हो गए हैं और आज हम ये जानेंगे कि वो रूल्स क्या है। देखिए ऐसा है, अभी कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराने के पहले हमें फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है। पहले हम पेशेंट को 14-14 घंटे फास्टिंग के लिए कहते थे, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल की टेस्ट परफॉर्म होती थी। बट अभी न्यू गाइडलाइन के हिसाब से 2 to 3 आवर्स फास्टिंग इज इनफ। But there are some specific situations when we advise the fasting to patient. What are these specific situations? आइए समझते हैं। If your triglyceride level is more than 400, अगर आपका triglyceride level लगातार 400 से ऊपर है, then you need to fast at least for 14 hours. Otherwise, बाकी जो नॉर्मल लोग हैं जो बस रिस्क असेसमेंट के लिए या सिंपल स्क्रीनिंग के लिए कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करा रहे हैं, वो 2 से 3 घंटे के फास्टिंग में कभी भी अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करा सकते हैं दिन भर में। गाइडलाइन के हिसाब से किन लोगों ने इस कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग को कराना चाहिए? नंबर 1, आफ्टर एज ऑफ 18 यू मस्ट डू दिस टेस्ट इन द इंटरवल ऑफ 1 to 2 years रेगुलरली। आए दिन हमें ये न्यूज़ सुनने को मिलती है कि कोई 24-25 साल के लड़के को हार्ट अटैक हो गया, कोई 30 साल का लड़का हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गया। इसलिए हमें ये रिस्क असेसमेंट जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी अपने एज में करानी चाहिए। सेकंड, जो लोग ओबेस है, जिनका वेट हाइट के हिसाब से ज़्यादा है, जो लोगों की वेस्ट लाइन ज़्यादा है, जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं या फिर जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उन्होंने ये टेस्ट एज अ स्क्रीनिंग करानी चाहिए। थर्ड, जिन लोगों की स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है उन्होंने भी ये टेस्ट एज अ स्क्रीनिंग करवानी ही चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से पैरामीटर्स को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, अब हम ये समझेंगे। मेरे क्लिनिक में अक्सर लोग रिपोर्ट्स लेके आते हैं, उसमें से काफ़ी लोग ब्लड रिपोर्ट भी लेके आते हैं। उसमें कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट होता है और कोलेस्ट्रॉल के रिपोर्ट में कुछ ना कुछ हाईलाइट किया होता है या फिर रेड लेटर में लिखा होता है। लोग डरे हुए होते हैं और पूछते हैं मैडम क्या हमने कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन लेना चालू करना चाहिए? मैं आपको सबको बता दूं कि कोलेस्ट्रॉल का ट्रीटमेंट सभी को लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर कोलेस्ट्रॉल के ट्रीटमेंट की ज़रूरत किसे है, इसके भी पैरामीटर्स हम समझेंगे। बट जो नॉर्मल लोग हैं जिनका कोई भी फैमिली हिस्ट्री नहीं है या जिनका ट्राइग्लिसराइड लेवल 400 के नीचे है, इन लोगों को ट्रीटमेंट से पहले लाइफ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। देखिए मेन ट्रीटमेंट क्या है कोलेस्ट्रॉल कम करने का? You have to modify your lifestyle, you have to do exercise regularly and first of all and foremost important, you have to control your diet. और फिर ऐसे क्या पैरामीटर्स है जिसके लिए आपको आपकी फिजिशियन से मिलने की ज़रूरत है और आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? तो इसके भी कुछ रूल्स हैं। देखो आप डायबिटिक हो या नॉन डायबिटिक हो, आपका वेट कितना है, आपकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है, ये सारी चीज़ों के हिसाब से उसके कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ होते हैं और उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट भी होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है LDL और HDL के वैल्यूज़। LDL सबसे इम्पॉर्टेंट मार्कर है हमारे हार्ट अटैक के रिस्क को डिनोट करने के लिए। अगर आपके रिपोर्ट में LDL का लेवल बढ़ा हुआ है तो मानिए फ्यूचर में आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही अगर आपके पेरेंट्स को हाइपरटेंशन है या फिर ब्लड शुगर है या हार्ट डिसीज़ की हिस्ट्री है तो आप वापस रिस्क जोन में चले जाते हैं। अब सवाल आके रुकता है, क्या हम इस LDL को नेचुरल तरीके से कम कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बट उसके लिए हमें कुछ चेंजेस करने होंगे हमारे डाइट में। स्टॉप यूजिंग रिफाइंड ऑयल, उसके जगह पर हम कच्ची घानी का तेल यूज़ कर सकते हैं, प्रेफरेबली मस्टर्ड ऑयल या ग्राउंडनट ऑयल। बाहर के कोई भी फ्राइड आइटम, बेकरी प्रोडक्ट्स, नमकीन, बिस्किट्स, चिप्स, ये सब हमें खाना बंद करना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, यू टेक 5 to 6 almonds, walnuts and soak them overnight and you can consume it early in morning. आप चिया सीड भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, यू हैव टू डू एक्सरसाइज रेगुलरली। कोई भी एक्सरसाइज विच एवर सूट्स यू, यू डू योगा, जिम और सिंपल ब्रिस्क वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, बट डू इट रेगुलरली एटलीस्ट फॉर 30 to 45 minutes फॉर 3 to 4 times in a week. कंट्रोल योर ओबेसिटी, आपको आपका वेस्ट लाइन कम करना है बिकॉज हमारा एब्डोमिनल फैट जितना ज़्यादा रहेगा उतना LDL बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। साथ ही साथ हमें अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करना है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है।
बिकॉज अगर आप कंसिस्टेंटली स्ट्रेस में हो तो आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई रहता है और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल यही कॉर्टिसोल लेवल के साथ में बढ़ जाता है। आप आपकी नींद अच्छी ले, यू नीड एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स ऑफ साउंड स्लीप रेगुलरली। अगर आपकी नींद अच्छी हो रही है तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नेचुरली कम होने में मदद होती है। अगर आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस इस तरीके की चीज़ें हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कभी कम नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग, यू हैव टू कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट्स इन योर डाइट। अगर आप 5, 6, 7, 8 ऐसी रोटियां खा रहे हैं, बिंज ईटिंग कर रहे हैं, तो भी हमारे LDL लेवल बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यू हैव टू रिप्लेस दैट कार्बोहाइड्रेट्स विथ ग्रीन वेजिटेबल्स। हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज एंड डाइटरी चेंजेस के बाद अगर हम 6 से 8 हफ्ते में कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करा रहे हैं और वो कंट्रोल में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये कंट्रोल नहीं आ रहा है तो हमें मेडिकेशन की ज़रूरत है। इसके लिए आपको आपके फिजिशियन से मिलने की ज़रूरत है। कौन सी मेडिसिन कैसे वर्क करती है, कितने दिनों बाद आपने आपका लिपिड प्रोफाइल रिपीट करना है, ये सारे डिसीजन इंडिविजुअल रिपोर्ट के हिसाब से वैरी करते हैं और ये सारे डिसीजन आपको अपने डॉक्टर से लेना ज़रूरी है। याद रखिए, हर बीमारी का सॉल्यूशन मेडिसिन नहीं है। कुछ बीमारियों के लिए आपको खुद को बदलने की ज़रूरत है ताकि आप मेडिसिन से दूर रहें। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लिंक ऑफ विच इज गिवन इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उम्मीद करती हूँ फिर से मुलाकात होगी किसी और अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।